का विषय है। आज की हमारी विशेष चर्चा का विषय है हेराल्ड केस में एफआईआर, मुश्किल में गांधी परिवार। तो हेराल्ड केस में नई एफआईआर हुई है जिसकी वजह से गांधी परिवार मुश्किल में है और ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है। हेराल्ड केस में एफआईआर, मुश्किल में गांधी परिवार। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ रोहन गुप्ता जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। रोहन जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ ऋषि शंकर मिश्रा जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस का रुख के समर्थक माने जाते हैं, उनकी नीतियों के समर्थक माने जाते हैं, तो कांग्रेस का रुख वो यहाँ रखेंगे। और रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। और ऋषि शंकर मिश्रा, सबसे पहले आपके साथ शुरू करें। हमने तमाम सारी जो स्टोरी देखी और बाइट्स आप लगातार सुन भी रहे होंगे कि कांग्रेस ये कह रही है कि इसमें जानबूझकर बदले की भावना से, राजनीतिक बदले की भावना से, प्रतिशोध की भावना से यह कार्रवाई की गई है। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं जो सारा डेटा है, डॉक्यूमेंट है, अकाउंट बुक्स है, वो सामने रख दें कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के आला कमान और कह दें कि भाई ये सब झूठा है, 50 लाख का ये मामला नहीं है, 2000 करोड़ में 50 लाख, 2000 करोड़ की संपत्ति 50 लाख में नहीं हड़पी गई है। अरे विगत 10 सालों से तो कांग्रेस यही कह रही है ना। विगत 10 सालों से ये मामला 10 साल पहले की है। और सवाल ये उठता है कि एजीएल और यंग इंडिया के बीच में यदि कुछ लेन देन में गड़बड़ियां पाई गई तो ईडी इतनी आक्रामक कैसे हो गई? 10 साल से ये पता नहीं कर पाई कि क्या लेन देन में क्या गड़बड़ियां पाई गई है। ये तो आप तो विद्वान पत्रकार हैं, तमाम चीजों पे नजर बनाए रखते हैं। निखिल जी, आप ये कम से कम ये समझ नहीं तो आप कह रहे हैं कि जो देरी हुई इसका मतलब है कि चीजें ठीक पाक साफ नहीं है। मैं आपसे, मेरा सवाल यह है कि सारे अकाउंट्स रख दें, जो आरोप है बता दें कि नहीं भाई ये नहीं है, और सारे अकाउंट्स हम सामने रख रहे हैं। आप कैसे जानते हैं निखिल जी कि वो अपने पक्ष में, अपने बचाव में तमाम उन फैक्ट्स को रखा होगा? आपको कैसे मालूम है कि वो फैक्ट्स नहीं रखे? नहीं, इसलिए रखा होगा क्योंकि जब शुरू में ये मामला सामने आया तो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गई थी, वहां से खारिज कर दिया गया। कहा नहीं ये भाई मामला तो चलेगा और मामला बनता है। ठीक है, इसीलिए तो पूछ रहा हूं ये सवाल। कोर्ट के आदेश का सम्मान है। सबसे बड़ा सवाल ईडी पे है कि विगत 10 सालों से ईडी जो है एजीएल और यंग इंडिया के बीच में जो लेन देन हुआ उसमें ईडी का मानना है कि कुछ गड़बड़ियां पाई गई, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी या गांधी परिवार या कांग्रेस के कुछ नेताओं को फायदा मिला। तो ये ईडी को रखना चाहिए ना, क्या कहां गड़बड़ियां पाई गई? अभी तक कोर्ट में ये स्पष्ट स्टैंड नहीं है ईडी का। और 10 सालों से ये मामला चल रहा है। और सवाल सबसे बड़ा उठता है कि पार्लियामेंट सेशन शुरू होने जा रही है। एसआईआर के मुद्दे पे केंद्र सरकार को विपक्ष, तमाम महागठबंधन जो है घेरने का प्रयास कर रही है, एसआईआर को मुद्दा बनाना चाह रही है। उससे पहले तो एसआईआर को मुद्दा तो बिहार में भी बनाया था, तब ये क्यों नहीं कर लिया था? इस प्रकार का एफआईआर सवाल टाइमिंग को लेकर है, सवाल इनके मंशा को लेकर है। आप 10 सालों में कुछ पता नहीं कर पाए। आप ठीक है, आपके जिस नेता, ठीक है, ये आपका तर्क का जो जवाब है, ये मैं बीजेपी, ठीक है, मैं बीजेपी से ले लेता हूं, उसका जवाब ले लेता हूं। एक सेकेंड। जिस नेता के कंप्लेन पे ये जांच हो रही है, जिस नेता के कंप्लेन या शिकायत पे ये हो रही है, वो तो नरेंद्र मोदी पे भी आरोप लगाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी पे गंभीर आरोप लगाते हैं। मुकदमा जिस पर दर्ज कराया है उसी पर तो होगा भाई साहब। जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ है उसी पर तो केस चलेगा। और नरेंद्र मोदी पर भी आप लोगों ने, इसके पहले कांग्रेस के लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया था, इस देश की अदालत ने उनको पाक साफ किया। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, वो 15 साल पहले की बात है। लेकिन ठीक है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, अदालतों ने मुकदमा दर्ज किया है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं चलता रहेगा मुकदमा, तो आप उसको कैसे खारिज कर सकते हैं? जवाब ले लेते हैं, ठीक है। ऋषि शंकर जी जवाब ले लेते हैं। रोहन गुप्ता जी, इनका कहना है कि भाई अभी तक 10 सालों में अगर ईडी और जो दूसरी एजेंसियां हैं उसको साबित नहीं कर पाती हैं तो ये पाक साफ माने जाएं। देखिए निखिल जी, यही तो प्रॉब्लम है। अगर 10 साल लगे हैं तो ये केस बहुत बड़ा संजीदा है। और आप कभी राजनीतिक लीडर्स के सामने कोई भी एजेंसी काम करती है तो उनको उस प्रकार से सबूत या पूरी चीजें करनी पड़ेगी और पूरी तरह जांच, जिससे जब ये आक्षेप हो वेंडेटा पॉलिटिक्स का तो सामने वो सब्सटेंस होना चाहिए कि नहीं हकीकत में एक केस है। मैं निखिल भाई ये पूरी जो केस है उसको एक ही लाइन में थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ऑडियो अपना एक बार चेक करें, ऑडियो थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें जी। मैं 2000 करोड़ की कंपनी 90 करोड़ का कर्ज चुकाने के लिए 50 लाख में बेच दी। ये एक लाइन में मैं पूरा केस बता रहा हूं आपको। 2000 करोड़ की कंपनी 90 करोड़ का कर्ज चुकाने के लिए 50 लाख में बेच दी।
तो ये कैसे चलेगा ना। आप 90 करोड़ एजीएल जो है वो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब कांग्रेस की सरकार थी तब एजीएल को मुफ्त के भाव में अलग अलग बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज दी। 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी देती है और वो यंग लीडर, यंग इंडिया, जहां पे 74% एक ही परिवार के शेयर है, वो 50 लाख में पूरे राइट्स खरीद लेती है। और आप कहेंगे कुछ गलत नहीं हुआ, आप जस्टिफाई करिए ना। कब तक ये जो विशेषाधिकार की मानसिकता है निखिल भाई, कि अगर हम कुछ भी गलत करें हमारे ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता है क्योंकि हमारा विशेषाधिकार है। संसद में बोलते हमको बोलने नहीं देते, वोट चोरी का मामले में चुनाव आयोग पे हर जगह पे उनको यह कि हमारा विशेषाधिकार है। देश की सुप्रीम कोर्ट हो, देश की एजेंसियां वो हो, तो कह रहे हैं, अगर वो देखिए कोई कांग्रेस बात की तरफ करती से है ऋषि या तो शंकर आप उसका मिश्रा कह जवाब रहे हैं कि दीजिए। ये तो टाइमिंग है, एसआईआर और तमाम जो मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं, दरअसल कांग्रेस के लोग या जो विपक्ष के दल उठा रहे हैं, उस वजह से आप लोग ये प्रतिशोध की भावना के साथ कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो ईडी पिछले 10 वर्षों में क्यों कुछ कर नहीं पाई? देखिए निखिल भाई, अगर आपने देखा हो कि ईडी ने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की है, समय हर जगह पे जब भी ईडी ने कोई, तब कांग्रेस पार्टी का यही तर्क है, देखिए अभी तो राहुल गांधी जी किसानों के मामले पे कर रहे हैं इसीलिए ईडी आ गई, अभी वोट चोरी के मामले। अरे भैया आप अपने मुद्दे करते हैं, ईडी अपना काम करिए। आप उसके, अगर ईडी ने कोई डॉक्यूमेंट रखा है, अगर आपके सामने एफआईआर किया है, आप उसका टेक्निकल आंसर दीजिए ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला क्वेश्चन करने के से गलत बोलिया, हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं ये मामला चलेगा, फिर आप जब बोलते हैं कि हम लोग संविधान में मानते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ क्यों आप पब्लिक में वेंडेटा पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं? अगर आपको लगता है तो आप प्रूव करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों डर रहे हैं? ये जितनी भी, मैं वापस बोल रहा हूं, ये देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि 2000 करोड़ की एसेट्स वाली कंपनी 90 करोड़ का लोन चुकाने के लिए 50 लाख में बेच दी। ये कैसे हो सकता है? आज एजेएल की जो जमीनें दी है, 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने दिया, तो 50 लाख में किसी एक परिवार की ये प्रॉपर्टी कैसे बन सकती है? क्या इसका जवाब है आपके पास? इसका जवाब है तो दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक, रामकृपाल जी, एक सवाल उठता है कि ये बार बार जब भी भ्रष्टाचार का प्रश्न उठता है, मैं आ रहा हूं ऋषि शंकर जी, आप किस बात पे हंस रहे हैं मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं रामकृपाल जी के पास जा रहा हूं। रामकृपाल जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, ऋषि शंकर जी सुन लीजिए, मैं आपके पास अभी आऊंगा नहीं, मैं ऋषि शंकर जी का ऑडियो थोड़ा धीरे कर दीजिए, वो अभी सुनने के मूड में नहीं है। तो मैं रामकृपाल जी आपके पास आ रहा हूं और ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये जब कोई भी इस तरह का भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मामला आता है या कुछ भी आता है, तो किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो कहते हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। किस तरह से आपको लगता है कि इस आड़ में कई बार जो तमाम सही और ओपन एंड शट केस हैं, वो भी जो जिसको कहना चाहिए कि वो भटक जाते हैं या लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है? क्या कांग्रेस पार्टी को इस समय अपने अकाउंट्स, अपना डेटा, अपनी सारी चीजें सार्वजनिक करके अगर वो सही हैं तो उनको कर देना चाहिए? उसमें दिक्कत क्या है? देखिए निखिल जी, ये मामला अदालत में है और अदालत में कई स्तरों पर संज्ञान लिया है। इस मामले में अदालत को यह महसूस हुआ है कि प्रथम दृष्टया इसमें तथ्य हैं, इसीलिए वो मामला आज दायर है और अब तो चार्जशीट फाइल करने तक की बात हो रही है, जिसकी डेट दिसंबर में कर दी गई है। ठीक है, उसमें एक और डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जो लोग ईडी करते हैं जी, देखिए ईडी तो एक एजेंसी है, एजेंसी फैसला नहीं सुनाएगी। अगर मामला पाक साफ है तो ये अदालत, अब तो अदालत और एजीएल के बीच का है। एजीएल ने कोशिश की अदालत के सामने कि फर्जी है, इसको खारिज कर दिया जाए। अदालत ने कहा नहीं, आपको वहां कोई रिलीफ नहीं मिली और अदालत अगर ये मानती है कि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई इसमें तथ्य हैं और इस पर आगे सुनवाई होनी चाहिए, तो ये सवाल है कि आप कहें कि हम निरपराध हैं, हम निर्दोष हैं। ये सब देखिए, जब तक कोई भी गुनहगार साबित नहीं होता तब तक हर आदमी कहता है वो निर्दोष है। और जूरिस्प्रूडेंस भी ये कहता है कि नोबडी इज गिल्टी अनलेस ये जब तक उसको सजा नहीं मिले, अनलेस पनिश्ड जी। तो अभी सवाल इस बात की है कि ईडी को गाली देने से, फलाना को गाली देने से, ये कहने से कि वो बड़े बिजी हैं। मैं तो एक बात कहता हूं कि इस देश का किसान 12 महीने बिजी रहता है, लेकिन कोई अपराध भी साबित नहीं हुआ है और उसके बावजूद जेल में बंद हैं।
जी। तो सवाल इस बात का है कि इसमें तो कोई बात नहीं है, और जो सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, दरअसल मेरा एक सवाल रामकृपाल जी ये भी था कि इससे जो आम लोग हैं उनको, उनके मन में जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं आस्था में कमी आती है। एक के बाद एक इस तरह के भ्रष्टाचार के केस, और वो भी देश के टॉप लीडरशिप पे। देखिए निखिल जी, इस देश का सिस्टम है, सिस्टम ये है कि अगर दाग लगा है तो आप जाइए और लोकप्रिय हो। इस देश में बहुत सारे राजनीतिक नेताओं पर मुकदमे लगे हैं। आडवाणी जी पे लगा था जी, आपको याद है, मदन लाल खुराना पे लगा था, उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा जी। अब्दुल रहमान अंतुले महाराष्ट्र के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। सवाल इस बात का है कि देखिए, अगर आम आदमी को जो लिबर्टी है, जो अधिकार है, उसके पास जितना सुविधाएं और मतलब उसके पास आप कह सकते हैं कि जो विशेषाधिकार हैं वही सबके पास है। और अगर इस मामले में जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं जी, उन पर अगर कहीं अंगुली उठ रही है तो उनको तो और जा करके कोर्ट से कहना चाहिए कि जल्दी मेरे मामले में फैसला दीजिए ताकि हम पाक साफ हो जाएं, ताकि इसका मीडिया ट्रायल न हो पाए। लेकिन सवाल इस बात का है कि पूरी कोशिश की कांग्रेस ने, मतलब राहुल जी ने और सोनिया जी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, इस मामले को खारिज करने के लिए अपील की, लेकिन अदालत ने जब कह दिया है कि प्रथम दृष्टया इसमें मामला गंभीर लगता है और इसकी सुनवाई आगे इस पर मुकदमा चलेगा, तो फिर यह कहना कि इसमें बीजेपी, अरे बीजेपी तो तब थी ही नहीं जब मुकदमा दायर किया गया था जी, और जो सज्जन ने मुकदमा दायर किया गया था वो बीजेपी में है भी नहीं, वो तो बीजेपी के आजकल दुश्मन बने हुए हैं। जी जी, तो वही जाके कह दे कि हमने झूठा मुकदमा दायर किया है। देखिए, ये कहना, ये बाहर जाकर के सड़क पर दलील नहीं दी जाती है। अदालत को फेस कीजिए, अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा, क्योंकि जो तथ्य है, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कोई एक्यूज नहीं कर रहा हूं किसी को, अदालत का खुद कह रही है कि मामले में मामला गंभीर है। जी बिल्कुल, अदालत ये कह रही है कि मामला गंभीर है, तो वी हैव टू फेस द। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अदालत कह रही है कि मामला गंभीर है। और आपने जिस तरह से कहा कि भाई अदालती मामला है, उसको अदालत में फेस करिए, उसको ये कहने के बजाय कि ये प्रतिशोध की भावना से काम किया जा रहा है, इसके बजाय आप जो रिकॉर्ड पर है वो अदालत में लेकर आइए। अगर आपको लगता है कि जनता में आपकी स्थिति खराब हो रही है, भ्रम की स्थिति है, तो उसको आप वहां पर भी साफ कर सकते हैं। आज हमारे पास समय बस इतना ही है, हम और इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।